बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। पैसिव आज बड़ा अहम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपको टीचर्स ने जो बात नहीं बताई होगी हम थोड़ी सी वो डिस्कस करेंगे। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अली राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय अली। उसूल पढ़ लिए, कर लिया, मैट्रिक तक कर लिया, मैट्रिक में भी कर लिया। अब जब हम कह सकते हैं अली राइट्स अ लेटर, तो हमें क्या तकलीफ है, क्या मसला है हमें कि हमने अ लेटर इज रिटन बाय अली करना है, इसके रूल्स याद करने हैं, रेगुलेशंस याद करने हैं और फिर इसे हमने इस्तेमाल करना है। द रियल थिंग इज वी आर नॉट टॉट अबाउट द रियल एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज। हमें एप्लीकेशन ही नहीं पता लैंग्वेज की, इसीलिए हमेशा हम अ लेटर इज रिटन बाय अली, द पोएम इज रिटन बाय, बस उसको रट्टा लगाते रहते हैं, हम लगाते रहते हैं। और स्पेशली जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नो द एप्लीकेशन। अगर स्पोकन इंग्लिश आप कर रहे हैं, यू शुड नो द एप्लीकेशन। आप आइट्स के स्टूडेंट हैं, यू शुड नो द एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन किसी को नहीं पता कि हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है, उन्हें बताई जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा, और ये जानने के लिए आप मोब इंग्लिश का चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप CSS, आइट्स और इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इंग्लिश की अनलर्न द मिथ्स अबाउट इंग्लिश, जो हमेशा मैं कहता हूँ, और ये मिथ्स भी आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। जैसे इस मिथ्स को खत्म करने के लिए मैं पहले आपको ये बताऊं, डू यू थिंक कि अगर आप इसको इतना लिख दें अ लेटर इज रिटन, तो क्या ये गलत जुमला होगा? अब आप सोचें इस बारे में। मैं इन तमाम बातों के जवाब एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आपको ये तमाम बातों के जवाब मिल जाएंगे। अ लेटर इज रिटन बाय अली। अब पहले तो हमें ये जानना है कि यार क्या मसला है कि जब अली राइट्स अ लेटर आपने लिख दिया, तो आप इसी बात को लेटर इज रिटन बाय कर रहे हैं, फिर रूल्स भी रट्टा लगा रहे हैं। वजह क्या है, मसला क्या है? आप इस तरह बात कर सकते हैं, तो इस तरह करने की क्या आपको प्रॉब्लम है जो आपको लर्न करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है? इसकी रियल एप्लीकेशन ये है कि देखें, ये पैसिव और ये वॉइस। वॉइस का मतलब है आवाज, पैसिव का मतलब जो एक्टिव ना हो, एक्टिव का ऑपोजिट, और इसका ऑपोजिट है एक्टिव वॉइस। देखिए, किसी जुमले में जब बात की जा रही होती है, तो मैंने आपको इसीलिए बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरू किया था, जिसमें आपको बात बताई थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। जिस जुमले में हमने सब्जेक्ट जो है, जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, उसको हाईलाइट करना है, उसको एक्टिवेट रखना है, वो जुमला हमारा एक्टिव वॉइस होगा। उसमें जिसकी असल में वॉइस है वो एक्टिव है। और जिस जुमले में हम सब्जेक्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं फॉर मेनी रीजंस, फॉर एग्जांपल उर्दू में अगर आप दो दोस्तों, तीन दोस्त हैं, आपकी एक दोस्त ने कोई चीज उठा लिया, उसे बहुत पसंद आई है, तो तीसरा जो दोस्त है वो आपको इन्फॉर्म भी करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो बताना चाहता है कि तुम्हारी फलां चीज चोरी हो गई है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा लैपटॉप चोरी हो गया। अब आप उर्दू में बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पता चलता। अगर वो कहता है कि साजिद ने तुम्हारा लैपटॉप चुरा लिया है, तो इस जुमले में उसने डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया उस बंदे को कि जिसने लैपटॉप चुराया है। अब डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? साजिद। अगर आप जुमला बोल रहे हैं साजिद ने तुम्हारा लैपटॉप चुरा लिया, तो ये उर्दू में एक्टिव वॉइस है। और कंडीशन पता होने के हिसाब से हम अगर नहीं बताना चाह रहे, हम उसे डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो हम दूसरे दोस्त को कहते हैं कि तुम्हारा लैपटॉप चोरी हो गया। अब उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में, सराइकी में, हमारी तमाम लोकल लैंग्वेजेस में इसको हम यूज करते रहते हैं। इसीलिए आपने उर्दू में कभी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा होगा या कहीं और नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज पे वो हासिल है। लेकिन इंग्लिश में पैसिव वॉइस पे पढ़ाते हैं तो बता दिया जाता है लेटर इज रिटन बाय अली, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये क्यों भाई आप कर रहे हैं। तो आप कर रहे इसलिए फॉर एनी रीजन, वेदर किसी भी राइटिंग में, कभी भी बोलने में, बेशक आप आइट्स में बोल रहे हैं, CSS में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी ऐसी नीड आ सकती है आपको कि जहां पे आप सब्जेक्ट को शो ना करना चाहें, या सब्जेक्ट को डीएक्टिवेट करना चाहें, या सब्जेक्ट को आप सेकंड इंपॉर्टेंस देना चाहें, ऑब्जेक्ट को मेन इंपॉर्टेंस देना चाहें।
तो इन तमाम सिचुएशंस में, इन तमाम सूरतों में बजाय इस रूल्स को माँ सिवाय रट्टा लगाने के, यू कैन यूज पैसिव वॉइस। दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, जहां पे आप सब्जेक्ट के बारे में उसको हाइड करना चाहते हैं या उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या उसके बारे में नहीं बताना चाह रहे। सो whenever you are using the language, whenever you are speaking, now if I am trying to say that my lecture is being recorded, अब मुझे पता है सिचुएशन वाइज मैंने ये कह दिया, मैंने वो नहीं लिखा फॉर एग्जांपल सईद इज रिकॉर्डिंग माय लेक्चर, इसमें जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है वो एक्टिव है, और माय लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसमें मुझे अकॉर्डिंग टू नीड पता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू नीड यू शुड यूज पैसिव वॉइस। डोंट ओनली लर्न द रूल्स, ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज इट। अब पैसिव वॉइस के बहुत ज्यादा उसूल आपको बताए गए होंगे पहले, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पैसिव वॉइस की। अब देखिए, इसलिए अ लेटर इज रिटन भी जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप डीएक्टिवेट दो तरह कर सकते हैं, एक तो आप सब्जेक्ट को बिल्कुल ही ओमिट कर दें, निकाल दें, इस तरह डीएक्टिवेट हो गया। दूसरा डीएक्टिवेट करने का तरीका यह है कि जैसे आपने यहां किया, उसको उठा के आप लास्ट पोजीशन पे ले आए। अब जो डूअर ऑफ एन एक्शन है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं है, एंड पे चला गया, तो देखिए यहाँ पे ये ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे ये ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, इसकी वॉइस भी एक्टिव है, ये सब्जेक्ट है इसलिए एक्टिव है ऐसे, और ये पैसिव वॉइस है। तो इन दो तरीकों में कोई भी तरीका आप कर सकते हैं, या आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में हो, जब आप छुपाना चाह रहे होते हैं आप बताते ही नहीं, आप इस तरह जुमला लिख देते हैं, माय लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, जैसे मैंने कह दिया, इस तरह का जुमला लिख देते हैं। नाउ पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सेप्शंस क्या हैं। देखिए, डूअर ऑफ एन एक्शन वाली इस मिसाल हमने दी है। अब अगेन एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंसेस जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में डिस्कस किए हैं वो आ जाते हैं, एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंसेस। अब एक तो बात ये है कि पैसिव वॉइस की एप्लीकेशन एक्टिव सेंटेंसेस पे होगी, एक्शन सेंटेंसेस पे होगी। एक्शन होगा तो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, तो इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते ही नहीं। जाहिर है जो नॉन एक्शन सेंटेंस है उसका पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका उसूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। ऑब्जेक्ट वो है जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, और अगर एक्शन नहीं है तो एक्शन का रिसीवर कैसे हो सकता है? तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू एक्शन सेंटेंस, और नॉन एक्शन के ये नहीं बनते। तो एक्सेप्शन ये है कि फर्स्ट तो जिसमें जुमलों में इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज हुए हों। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं वो अब मैं आपसे उसमें डिस्कस करूंगा दूसरे लेक्चर में। जैसे आप लिखते हैं कि he goes to the university, अब ये इंट्रांजिटिव है, he goes to the university, इसलिए इसका पैसिव नहीं बन सकता। फिर उसी तरह आप देख लें जहां पे हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब यूज हो रहे हो, जैसे he is a good student, so you can't say a good student is by he, so that doesn't make sense। एक एक्सेप्शन इसकी ये है कि ये, इसकी टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि ये कुछ ग्रामेरियन कहते हैं बन जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं बनता, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें तो इतने ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज नहीं कर सकते। आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसका भी नहीं बनता। फिर 3, 4 और 5 अगर आप ले लें, ये आपके जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बेशक वो प्रेजेंट का है, बेशक वो पास्ट का है, बेशक वो फ्यूचर का है। लिहाजा ये जुमले जब आपके सामने आते हैं so you can understand कि ये 5 एक्सेप्शंस हैं, इनका पैसिव नहीं बन सकता। so this lecture is getting a bit more longer, but मैं आखिर में ये चाहता हूं कि मैं आपसे 5 जो कॉमन रूल्स हैं वो भी डिस्कस कर लूं इसके अगेंस्ट यहां जाके, फिर उसके बाद हम हर सेंटेंस में कर देंगे। 5 कॉमन रूल्स जी हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ा इजी सम अप करके मैं आपको दे रहा हूं।
कि एक तो आपका सब्जेक्ट को डीएक्टिवेट करने के लिए, अगर सब्जेक्ट गिवन है तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, अदरवाइज आप सब्जेक्ट को हटा ही देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 1 2 3। थर्ड रूल ये है कि आपका जो भी पैसे वाइज होगा, ये बात जहन में रखनी, हमेशा पैसे वाइज जो जुमला होगा उसमें आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। जो भी पैसे वाइज जब आप बना रहे हैं, इट विल टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिमेंबर दिस गोल्डन रूल कि पैसे वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। माय लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इज द थर्ड फॉर्म। चौथा रूल ये है कि आप जो ये सब नया ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे उससे पहले आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ बाय करेंगे। जैसे आपने यहां लिखा था अ लेटर इज रिटन बाय, तो ये बाय फोर्थ प्रिंसिपल है। पांचवा जो रूल है वो हर टेंस के हिसाब से चेंज होता है, वो चेंजेबल है। और वो चेंजेबल रूल अब आपको, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद वो चेंजेबल रूल करवा के उसकी कुछ एक्सरसाइज का हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे। तो वो चेंजेबल रूल हर किसी टेंस के साथ चेंज होता है। सो बेसिकली कितने टेंसेस के साथ चेंज होता है? 1 2 3 4 टेंसेस का तो पैसिव वॉइस बनते ही नहीं, तो बाकी रिमेनिंग जो 8 टेंसेस है उनके साथ चेंज होता है। अभी आपकी कैलकुलेशन में हमने बड़ी आसानी कर दी कि सिर्फ 8 टेंसेस जो है उनका पैसिव वॉइस बनता है। उसके अलावा कुछ और काइंड ऑफ सेंटेंसेस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो फार आपके लिए इतना ही। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स, आप लर्न कर रहे होंगे। मजीद लोगों को फायदा पहुंचाएं, इस चैनल को शेयर करें पाकिस्तान में जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, ताकि वो इसे लर्न कर सकें। मूव इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और बताते रहें फर्दर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपकी इंग्लिश के मसाइल को इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।